हाय एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी डिवाइस के बारे में सीखने जा रहा है जिसके नाम है डिफिब्रिलेटर। एक छोटी सी मशीन किसी की जिंदगी बचा सकते हैं बस एक शो के थ्रू। अगर आप नर्स हो, स्टूडेंट हो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हार्ट को जब उसका रिदम डेंजरस तरीके से एब्नॉर्मल हो जाता है, जैसा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। शॉक देने का पर्पस होता है हार्ट को रीसेट करना और उसका नॉर्मल रिदम वापस लाना। तो डिफिब्रिलेशन का मेन गोल क्या होता है? सिंपल है, अबनॉर्मल रिदम को स्टॉप करने के लिए और हार्ट का नेचुरल पेसमेकर एसए नोड को दोबारा एक्टिवेट करना और पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन वापस लाना, स्पेशली ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। डिफिब्रिलेटर्स का कुछ मेन टाइप्स होता है। मैनुअल डिफिब्रिलेटर, ये ट्रेन्ड हेल्थ केयर स्टाफ यूज करते हैं, जिसमें आपको ईसीजी देख के मैनुअली शॉक देना पड़ता है। और दूसरा में आता है एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है जो खुद रिदम डिटेक्ट करते हैं और बता देते हैं कि शॉक देना है या नहीं। ये मेनली पब्लिक स्पेसेस में होता है, जैसा एयरपोर्ट्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। और तीसरा में आता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक परमानेंट डिवाइस होता है जो सर्जरी से बॉडी के अंदर लगाया जाता है उन पेशेंट के लिए जिनको बार बार अबनॉर्मल रिदम्स होते हैं। फोर्थ में आते हैं वियरेबल डिफिब्रिलेटर। इसमें टेम्पररी वेस्ट टाइप मशीन होते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट को दिया जाता है जब तक उनका परमानेंट ट्रीटमेंट प्लान रेडी हो। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर काम कैसे करते हैं? जब हार्ट का सेल्स इर्रेगुलर और रैंडमली फायर करते हो तो वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। शॉक देने से हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक बार रीसेट किया जाता है। इसके बाद हार्ट अपने नेचुरल रिदम में वापस आ जाता है अगर पेशेंट का एसए नोड हेल्थी हो। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफिब्रिलेटर कब यूज हो जाता है। मोस्ट इन शॉकेबल रिदम में डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, नहीं तो वीएफ का नाम पे जाना जाता है, नहीं है तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें वीटी के नाम में भी जाना जाता है। ये दोनों कंडीशंस इमरजेंसी होते हैं और पेशेंट के लाइफ को थ्रेट होता है, लेकिन सब केसेस में डिफिब्रिलेटर का यूज नहीं होता है, जैसा कि असिस्टोल जब ईसीजी बिल्कुल फ्लैट हो और पीईए पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इन रिदम्स में शॉक देना काम नहीं करता। इनमें आपको सीपीआर और मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। डिफिब्रिलेशन लाइफ सेविंग है, लेकिन कुछ रिस्क भी हो सकता है। स्किन बर्न्स हो जाता है, मसल्स पेन आता है और रेयर केसेस में हार्ट को इंजरी भी पहुंचा सकता है। पोस्ट शॉक अरिथमियास भी हो सकता है। इसमें हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर आप नर्स हो तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पैड्स जो एईडी पैड्स लगाएंगे वो सही तरीका से सही जगहों पे लग गया हो, ये देखना है। और शॉक के टाइम में इंश्योर करो कोई पेशेंट को टच ना करे और रिदम मॉनिटर करो पहले और बाद में, और सीपीआर स्टार्ट करो शॉक के तुरंत बाद, और सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो, टाइम, एनर्जी, रेस्पॉन्स एक्सेट्रा। और अगर आईसीडी पेशेंट हो तो उनको और उनको परिवार को एजुकेट करो। और इमरजेंसी में सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं डिसाइड करने के लिए शॉक देना है या नहीं। आज हम देखेंगे कैसे कॉम्बो डिफिब्रिलेटर का यूज होता है इजीली एंड इफेक्टिवली। डिफिब्रिलेटर का टाइप्स के बारे में सीख लिया था, उसमें मैनुअल डिफिब्रिलेटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि ये मैनुअल डिफिब्रिलेटर हमने हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। नॉर्मली नर्सेस
ट्रेन्ड नर्सेस और डॉक्टर्स इसमें यूज करते हैं। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होता है, इस डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक मैनुअली दिया जाता है पेशेंट के हार्ट रिदम को नॉर्मल करने के लिए। इसमें भी मैनुअल डिफिब्रिलेटर में भी 4 तरीका का टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर है। मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर एक पुराना टाइप है जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक। यूजुअली इसमें 360 जूल तक का हाई एनर्जी शॉक दिया जाता है, बट ज्यादा स्किन बर्न्स और हार्ट डैमेज का रिस्क होता है। आज के टाइम में इसका यूज बहुत कम हो गया है। और दूसरा है बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर। बाइफेसिक डिफिब्रिलेटर मॉडर्न हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज होता है। इसमें करंट 2 डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फॉरवर्ड और देन बैकवर्ड। ये सिस्टम कम एनर्जी यूज करते हैं, यूजुअली 150 to 200 जूल्स, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्किन बर्न्स और हार्ट इंजरी का रिस्क भी बहुत कम होता है, इसलिए ये सेफ और प्रिफर्ड चॉइस है आज के क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और तीसरा है सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्शन डिफिब्रिलेटर। इस डिफिब्रिलेटर का यूज तब होता है जब पेशेंट कॉन्शियस हो और उसका हार्ट में इर्रेगुलर बट ऑर्गेनाइज्ड रिदम हो, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या एसवीटी, नहीं तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये डिफिब्रिलेटर आर वेव के साथ सिंक होके शॉक देते हैं ताकि शॉक सही टाइमिंग पे लगे। इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्शन कहते हैं। और 4th नंबर पे है मल्टीपर्पस कॉम्बो डिफिब्रिलेटर। ये हमारे पास मल्टीपर्पस कॉम्बो डिफिब्रिलेटर है। आज के मॉडर्न मैनुअल डिफिब्रिलेटर्स मल्टीफंक्शनल होते हैं। ये मशीन्स मैनुअल डिफिब्रिलेशन कर सकते हैं, एईडी मोड में ऑटो एनालाइज कर सकते हैं और टेम्पररी पेसमेकर के तरह भी काम करते हैं। आईसीयू, इमरजेंसी रूम और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस में ये 3-in-1 डिवाइस काफी यूजफुल होता है। अभी चलिए हम देखते हैं कॉम्बो डिफिब्रिलेटर क्या है। ये जो मशीन आप देख रहा है इसे कहते हैं कॉम्बो डिफिब्रिलेटर। मतलब एक ही डिवाइस से आप ईसीजी मॉनिटर भी कर सकते हैं और मैनुअल शॉक भी दे सकते हैं और एईडी मोड में भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में स्पेशली आईसीयू या कैजुअलिटी में ये मशीन लाइफ सेविंग होते हैं। कार्डियक अरेस्ट केसेस में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। चलिए हमारे पास मल्टीपर्पस कॉम्बो डिफिब्रिलेटर है, इसका पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। ये मॉनिटर है, इसमें हार्ट की ईसीजी लाइन देखते हैं, जैसा बीटी हो, वीएफ हो या नॉर्मल साइनस रिदम हो। और ये है एनर्जी सिलेक्शन वाला बटन। इसमें से हमको एनर्जी सेलेक्ट किया जाता है, हम लोग कितना जूल जाना है और कितना कम करना है। और जैसे कि 150 जूल देना है या 200 जूल्स देना है। और ये मोड स्विचेस है, इसमें एईडी भी है, मॉनिटर भी है और मैनुअल डिफिब्रिलेटर भी है। इसको जैसे हम ये मोड चेंजिंग जो बटन है इसको हम लोग जो घुमाएंगे, जैसा मॉनिटर में आ गया तो मॉनिटर ऑन हो जाता है। और मॉनिटर में जब हमने इसको ईसीजी लीड्स जब कनेक्ट करेंगे तो हमको इधर ईसीजी दिखा देगा कौन सा रिदम है। और उसके बाद हमने इसको अगर मैनुअल डिफिब्रिलेटर में चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाएगा कितना जूल सेलेक्ट करना है। ये प्लस और माइनस बटन से हम लोग उसको जूल्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो उसको जूल्स चेंज हो जा रहा है, 300, 360 एंड 200। जब माइनस प्रेस करेंगे तो माइनस हो जा रहा है 170, 150, 160। इसमें हर डिफिब्रिलेटर में हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज, अगर मैनुअल डिफिब्रिलेटर है तो 3 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज ऑन द डिफिब्रिलेटर, सेकंड वन इज चार्ज एंड थर्ड वन इज शॉक। These are the 3 steps. जब भी हमने मरीज को शॉक देंगे, शॉक देने के लिए हमारे पास 2 पैड्स है। दिस इज फर्स्ट पैड, दिस इज अपेक्स। यहाँ पे हमको ये दिया गया है, साइन दिया गया है, पिक्चर दिया गया है कहाँ पे इसका प्लेसमेंट होता है। और द सेकंड वन इज स्टेनम पैड। इस पैड को हम लोग स्टेनम पैड कहा जाता है।
हमको ओके सो ये मैनुअल डिफिब्रिलेटर का है। जब हमको एईडी यूज करना है, इसको हमने निकाल के इसका अंदर में हम लोग एईडी पैड का एईडी पैड फिट किया जाता है। जब एईडी पैड फिट करेंगे तो हमको क्या क्या करना है सब ये हमारा मशीन हमको डिटेक्ट किया जाएगा, कि गाइडेंस दिया जाएगा, वॉइस मैसेज दिया जाएगा कि हमको क्या क्या चीज को फॉलो करना है। हमारे पास ये पैड है डिफिब्रिलेटर का। इसमें हमने बताया गया दो पैड से, एक अपेक्स है और एक स्टेनम है। इसमें भी अडल्ट भी है, पीडियाट्रिक भी है। जैसा हमने इसको चेंज कैसे करेंगे, ये जो बड़ा पैड है ये अडल्ट का है। जब यहाँ पे एक बटन है, ये बटन हम प्रेस करके इसको जब ऊपर की तरफ खींचेंगे हमको एक छोटा पैड मिलेगा, ये पीडियाट्रिक पैड है। इसको प्लेसमेंट सेम तरीका से करना है, बटन प्रेस करके इसका अंदर फिक्स करना है। जब हमने पैड्स मरीज को ऊपर यूज करने के पहले इसमें जेली लगाना है, जेली लगा के मिक्स करना है। जब जेली लगाएंगे स्किन बैंड का चांस जो है ये कम हो सकता है। अभी चलिए हम लोग एक रियल मरीज के ऊपर इसको कैसे यूज करेंगे ये देखा जाएगा। जब हम मरीज के ऊपर लगाएंगे सो पहले हमने मॉनिटर को चेक करना है कि शॉकेबल रिदम है क्या नहीं। जब हमको शॉकेबल रिदम मिला सो हमने इसको निकालेंगे, दो पैड्स निकालेंगे। ये स्टेनम पैड है जैसा पिक्चर दिया गया। सो लेफ्ट क्लाविकल का नीचे हमने इसको प्लेसमेंट करेंगे, और प्लेसमेंट करने के पहले ये ध्यान रखना है इसके ऊपर हमने जेली लगाना है। यहाँ पे एक रियल मरीज नहीं है इसलिए हम लोग इसको सैंपल ले रहे हैं, जेली नहीं लगाया है, ठीक है। सो स्टेनम पैड जो है हमने राइट क्लाविकल का नीचे, और एपेक्स पैड जो है ये जो राइट साइड में निपल का नीचे फ्लैंक रीजन में लगाना है। दिस इज द पोजीशन। जब भी हमने शॉक देंगे तो किसी ने मरीज को टच नहीं करना है। क्लियर, ये हमने शाउट करना है कि ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। जब ऑल क्लियर शाउट करेंगे सब मरीज से दूर रहना चाहिए। इस पैड में ही दो बटन है, एक सेकंड नंबर में चार्ज करने के लिए और तीसरा नंबर में शॉक देने के लिए। जैसा हमने मॉनिटर डिफिब्रिलेटर ऑन कर दिया और उसमें जूल सेलेक्ट किया, जूल सेलेक्ट करने के बाद हमने पैड प्लेस किया। स्टेनम पैड जो है राइट क्लाविकल का नीचे, और अपेक्स पैड जो है लेफ्ट साइड में फ्लैंक रीजन में हमने प्लेस करके ये सेकंड बटन हमने चार्ज किया। जब चार्ज करते हैं हमको मशीन आवाज दिया जाएगा चार्ज, उसके बाद ऑल क्लियर देन प्रेस शॉक। जब प्रेस शॉक किया, रिदम अगर वापस आया तो ठीक है, अगर वापस नहीं आया हमको सीपीआर देना पड़ेगा। दिस इज द रियल प्रैक्टिस। तो डिफिब्रिलेटर डिवाइस कब यूज होता है? पेशेंट अनकॉन्शियस है, पल्स नहीं मिल रहा है, तब शॉक की जरूरत हो सकती है। मॉनिटर करना हो ईसीजी, आईसीयू या कैजुअलिटी में, एईडी यूज करना हो जब ट्रेंड पर्सन नहीं है। अब कंफ्यूजन ये होता है मैनुअल मोड यूज करे या एईडी, दोनों अलग है। मैनुअल मोड ये ट्रेंड लोगों के लिए होता है। रिदम देखो, अगर वीएफ या पल्सलेस वीटी दिखे तो एनर्जी सेलेक्ट करो, चार्ज करो, क्लियर बोलो, फिर शॉक दो। एईडी उन लोगों के लिए यूजफुल होता है ईसीजी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, जैसे ले पर्सन, जूनियर स्टाफ, एम्बुलेंस हेल्पर्स। एईडी ऑटोमेटिकली एनालाइज करते हैं और वॉइस कमांड देते हैं, शॉक एडवाइस या नो शॉक एडवाइस्ड। बस पैड्स लगाओ, टच मत करो, मशीन बोलती है क्या करना है। एक नर्स को सब मोड्स की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप इमरजेंसी में हो या वार्ड में, डिसीजन आपको लेना होता है। तो दोस्तों, अब आप कॉन्फिडेंशियली कॉम्बो डिफिब्रिलेटर को यूज कर सकते हो, मैनुअल भी, एईडी भी और ईसीजी मॉनिटर भी। डिफिब्रिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हर नर्स और मेडिकल स्टाफ को कॉन्फिडेंशियली यूज करने आने चाहिए, क्योंकि एक शॉक किसी की जिंदगी बचा सकता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लोगे उतनी आपको इमरजेंसी हैंडलिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
और इसलिए ये टॉपिक नर्सिंग एग्जाम्स, इंटरव्यूज और रियल प्रैक्टिस में इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हेल्पफुल और प्रैक्टिकल नर्सिंग टॉपिक्स के लिए फॉलो करो नर्सेस स्किल मेंटर, जहां हम बनते हैं नर्सेस को स्किल्ड और कॉन्फिडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।